Hello student, good evening. Today discussion of English ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। देखो अब क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की। जो बच्चे बैराड में नहीं रहते या जो सिटी में नहीं रह पाते, वो क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते यानी कोचिंग। तो उनके लिए मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन जो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए, ऑनलाइन जिनके पास मोबाइल है लेकिन वो किसी कारण या कोई भी प्रॉब्लम फाइनेंशियल या किसी भी वजह से नहीं आ सकते, कोचिंग ज्वाइन कर नहीं सकते, तो उनके लिए मेरे लिए ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। जो क्लासेस के शेड्यूल भी मैं आज बता देता हूँ, और ये कंटिन्यू रहेगी और ये फिक्स है। किसी कारणवश यदि उसमें विघटन आ सकता है तो वो देखो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एक कंटिन्यू 7 दिन की क्लास रहेगी, जिसमें ग्रामर का सेक्शन रहेगा 3 दिन, और 3 दिन आपके क्वेश्चन आंसर। जैसी डिमांड होगी 10th की, तो 10th का बोर्ड एग्जाम को ज़्यादातर देखा जाएगा, उसमें 12th की रहेगी तो 12th का, 11th की, जिस भी क्लास की डिमांड रहेगी उसके लिए रहेगा। लेकिन अब एक ही विचार आता है कि ऑनलाइन पढ़े तो स्मार्ट बोर्ड से पढ़ें, लेकिन हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका जैसा विचार है, जो जैसे विचार रखना चाहता है वो अपने विचार रखता है, लेकिन हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो हम तो सिर्फ यहीं पर एक ऑनलाइन मतलब वीडियो शूट करके हम अपने चैनल पर, नया चैनल भी बनाया जाएगा यूट्यूब पर, उस पर डाल देंगे, और फेसबुक पर भी वीडियो अवेलेबल रहेगी। तो हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, यही हमारा स्मार्ट बोर्ड है, इसी से हम पढ़ाएंगे और इसी से आपको क्लास अवेलेबल कराएंगे। इसमें 3 दिन ग्रामर की क्लास रहेगी, 3 दिन क्वेश्चन आंसर होंगे। क्योंकि बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो कि बैराड आ नहीं सकते, उनके लिए भी विशेषकर ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए इधर इधर लिखा है ये इंग्लिश। देखो एक चीज़ और है कि कहना है बहुत से बच्चों का, ये सबका कहना रहता है कि पढ़ाई जो कर रहे हैं बच्चे, पढ़ते हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं, टीचर किस लिए पढ़ा रहे हैं, पैसे के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके भी कुछ कंडीशन रहती हैं, इसलिए वो बेचारे पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में विशेषकर देखा जाए तो शिक्षा नीति बिल्कुल खराब है सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूलों टीचरों को मिल रही है सैलरी 50, 60, 70, 80, लेकिन कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा रेगुलर में, या सही से रेगुलर जा रहे हैं लेकिन पढ़ाने का काम नहीं। तो इसीलिए बेचारे बच्चे प्राइवेट मोड की तरफ आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्लासेस ऐसा लगे कि भाई स्मार्ट बोर्ड पर ही ऑनलाइन क्लास चलती है, ऐसा नहीं है। हम अपने मार्कर से लिख के, स्मार्ट बोर्ड पर यही है स्मार्ट का मतलब कि लिखने की दिक्कत कर रहे हैं, यानी लिखना नहीं होता है उस पर। तो देखिए इधर इंग्लिश ग्रामर। अब एक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को जो मैं कराऊंगा वो आता है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगेगा ये अभी क्या चला, लेकिन आगे आगे चल के चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो वो वहाँ चीज़ें फिर दिक्कत देंगी। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक मुझे कराना है बच्चे को। हर बच्चे को इंग्लिश सिखाना है, मेरा एक ही टारगेट है, हर बच्चे को इंग्लिश सिखाना है, या घर घर शिक्षा पहुँचेगी इंग्लिश की। देखो अब यहाँ पढ़ेंगे हम सबसे पहले ग्रामर इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की थोड़ा परिभाषा पढ़ेंगे। देखो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आइडियाज़ और इमोशंस। इंग्लिश में हर चीज़ की डेफिनेशन होती है। तो देखो लैंग्वेज द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आइडियाज़ और इमोशन। 3 चीज़ ध्यान रखें, फीलिंग्स, आइडियाज़ और इमोशंस। अब इसमें आती है, यहाँ पर एक वर्ड दिया है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मीन्स होता है किसी चीज़ को व्यक्त करना। देखो एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, व्यक्त करना। एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। अब इस किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी LSRW, व्यक्त करना। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहें वो नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल। हिंदी भी रहेगी, हिंदी ज़्यादातर हिंदी का यूज़ नहीं करें, इंग्लिश में इंग्लिश का। यदि आप कोशिश करोगे तो इंग्लिश में ही कर सकते हो। बच्चों को कहना है कि इंग्लिश के साथ हिंदी भी कराई, उसकी हिंदी भी लिखाई, ऐसा कुछ नहीं है सब। देखो इधर लिखा है एक्सप्रेस। एक्सप्रेशन होता है किसी चीज़ को व्यक्त करना। किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी LSRW। देखो पहले सबसे पहले आता है एल पर होता है लिसनिंग। सबसे पहले क्या करना है, लिसनिंग करना है। लिसन करना है यानी सुनना, सुनना। और एस से क्या होता है, स्पीकिंग। स्पीकिंग आने होता है बोलना। स्पीकिंग आने बोलना। उसके बाद आर से होता है रीडिंग।
रीडिंग यानी पढ़ना। डब्लू से होता है राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना। आप अपने नोट्स बना सकते हो साथ साथ, और बाद में वीडियो को देखने के बाद फिर से बना सकते हो। देखो LSRW, अब लैंग्वेज को व्यक्त करने के लिए हमें ज़रूरत है LSRW। एल से होता है लिसन, किसी चीज़ को पहले केयरफुली सुनिए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले सुनिए उसके बाद नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलने की कोशिश करो जो चीज़ें उनको, उसके बाद क्या करना है, पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। आफ्टर देन लास्ट में जाके हमें क्या काम करना पड़ता है, लिखने का कार्य, यानी फेयर कॉपी बनाते जो भी हम बोर्ड पर समझते हैं उसको। तो सबसे पहले फॉर्मूले में दिया है हमें किस चीज़ को केयरफुली सुनना है। सुनने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको बोल सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो। एक कहानी सुनाऊंगा इसी से रिलेटेड। देखिए, यहाँ मानो एक व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। देखो इधर दो व्यक्ति हैं, ये आपस में ईच अदर, आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ये आपस में बात कर रहे थे किसकी, तीसरे पर्सन की। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे मानो तीसरे पर्सन की। देखो बच्चे आगे की कहानी को समझेंगे, इससे पहले थोड़ा सा इशू आ गया था, नहीं लाइट चली गई थी। तो आगे देखो क्या था, इस कहानी को सुना रहा था मैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है, नाम किसी का नहीं ले रहा मैं। दो पर्सन है, ये क्या कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे तीसरे पर्सन की, किसी की बात कर रहे थे। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, इधर तीसरे पर्सन की बात कर रहे थे। फोर्थ ने यानी किसी अगले व्यक्ति ने ये बात सुन ली, ये जो बात कर रहे थे वो सुन ली। अब इन्होंने मान के चलो किसी का नाम सुन लिया, ये राहुल की बात कर रहे हूँ, किसी की बात कर रहे थे। अब इसने सुन लिया, इसने ये दोनों की बात को सुन लिया, ये किसकी बात कर रहे थे, राहुल की। तो इसने क्या सुना था, जैसा सुनना वैसा इधर बोल दिया। सिर्फ इसने ये सुना था कि राहुल की बात हो रही है, और राहुल के बारे में जो भी बोल रहे हो वो, लेकिन इसने क्या बोला कि तुम्हारी बात हो रही थी, ये राहुल रहा तो इसकी बात हो रही थी। अब वो या तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या प्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पर वो इसने क्या कही कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इसकी, यानी ये दोनों क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, फिर लड़ेंगे। तो ये होता है, यदि आप किसी चीज़ को केयरफुली सुनोगे तो उसको सही से बोल पाओगे। इसने सही सुना नहीं था तो सही बोल नहीं पाए। तो यही इसमें सही से सुनोगे तो सही से बोल पाओगे, सही से पढ़ पाओगे, सही से लिख पाओगे। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट देखो, हाउ मैनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अच्छे होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। अब ये होते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स बोला जाए तो स्वर, स्वर कितने होते हैं, 5। ए ई आई ओ यू। उसके बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बोला जाए तो व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, 21। यहाँ पर एक वोवल्स है, एक कॉन्सोनेंट है। तो देखो अल्फ़ाबेट को भी समझ लो, अल्फ़ाबेट को बोलते हैं वर्णमाला हिंदी में। अब वर्णमाला कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अल्फ़ाबेट कैसा है, UN लिख लेना, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स इसका एस लगाकर प्लूरल नहीं बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। 26 लेटर होते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। देखिए BCDFGH यानी इन पांचों को छोड़कर शेष जो बचते हैं 26 - 5 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके बाद आगे आता है लेटर। लेटर मीन्स होता है अक्षर। इसको क्या बोलते हैं हम, इसकी डेफिनेशन देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर नहीं, इसको ग्रामर बोलते हैं। तो ग्रामर की, इसको देखो, लेटर की डेफिनेशन क्या हुई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। ये तो डेफिनेशन हुई, इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रामर की सबसे छोटी इकाई क्या है, अक्षर है। आप हिंदी भी लिख सकते हो, हिंदी वाले। ग्रामर की सबसे छोटी इकाई क्या है, अक्षर है। इसका उदाहरण देखो, जैसे मैंने बोला ABCD, ये क्या है, अपने आप में अक्षर है, इनका कोई अर्थ नहीं है। सबसे छोटी इकाई क्या हुआ, अक्षर हुई। उसके बाद आता है वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। शब्द को क्या बोलते हैं हम, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ
लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स क्या होता है, अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, हिंदी बोल रहा हूँ, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द में देखो उदाहरण है इसके, यहीं पर लिखना है आपको, इधर मेंशन करता हूँ। जैसे मैंने लिखा टीचर, TACHER, टीचर। टीचर में देखो एक टी है, एक ई है, एक ए है, एक सी है, एक एच है, एक ई है, एक आर है, यानी कि ये क्या थे, अक्षर थे। अक्षरों से मिला के एक क्या बन गया, वर्ड, और इसका अर्थ क्या होता है, टीचर मीन्स शिक्षक। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि अक्षरों से मिलकर क्या बनता है, वर्ड, जिसका कोई अर्थ निकलेगा। यहाँ पर मैंने बोल दिया, एक और उदाहरण देख लो, यहाँ पर लिखना है। दूसरा उदाहरण देखो, फर्स्ट ये हो गया, दूसरा एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब फल। तो यहाँ पर एक अक्षर था, पी भी अक्षर था, दोनों पी, एल भी अक्षर था, ई भी अक्षर था, ये दोनों पांचों अक्षरों को मिलाकर एक वर्ड बन गया, एप्पल मीन्स सेब फल या सेब। तो ये क्या हुआ, वर्ड। अब आगे देखिए इस चीज़ को, आगे आई होप ये समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप नोट्स बना सकते हो। पहले वीडियो देख के उसके बाद इसको नोट डाउन कर सकते हो दोबारा से। तो इस आपके लिए है, जो कि ऑफलाइन में भी यही पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन में भी यही पढ़ा रहे हैं हम। देखो वीडियो क्वालिटी खराब हो सकती है, लेकिन कंटेंट वही रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है सुविधाओं में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पूरा जो कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन का। आप नोट करिए प्लीज़, टेक योर टाइम।